तेषां मतिस्तावदुरुक्रिमाङ्घ्रिं स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। अकिंचन भक्तों की चरण रज में जब तक अभिषेक नहीं कर लेता है तब तक उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। इतना सुनते ही अब तो हिरण्यकशिपु को भी समझ में आ गया कि संडामर्क का दोष नहीं है, ये बालक ही इस प्रकार का है। गोद में बिठा रखा था प्रहलाद जी को, गोद से उठाया और बड़ी जोर से फर्श पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु जैसा त्रिलोक विजय वीर पूरे वेग से क्रोध से पटके और फिर भी कुछ न बिगड़े। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्रोध से उसके नेत्र लाल लाल हो रहे थे और उसने कहा कि अरे ये मरा नहीं अब तक। अरे असुरो बध्यताम आस्वयं बध्यो निस्सार्यत नैरता, मार डालो उसको, निकालो यहां से, यहां रहने लायक नहीं है। मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाले, मेरे भाई के हत्यारे विष्णु का चरणों का दास बनना चाहता है, अपने चाचा के हत्यारे के चरणों का सेवक बनना चाहता है। ये कितना मूर्ख है। अरे ये क्या भला कर देगा विष्णु का, मैं खुद खोज रहा हूं विष्णु कहाँ है। महाराज वर्णन भी मिलता है, ये खोजते हुए वैकुंठ तक चला गया हिरण्यकशिपु। भगवान ने सोचा अब क्या करें, ये तो पीछे पड़ गया, तो ठाकुर जी इसके हृदय में प्रविष्ट हो गए। अष्टम स्कंद में स्वयं वामन भगवान कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु सब जगह खोजता था भगवान को, पर हृदय में नहीं खोजता था। उसके हृदय में ही ठाकुर जी बैठे थे। भगवान उसके हृदय में जाकर छिप गए। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु बोला, ये 5 वर्ष का बालक उस विष्णु का क्या भला करेगा, हमको यही समझ में नहीं आता। देखो, शरीर में रोग पैदा हो जाए, शरीर के किसी अंग में, और फिर पूरा शरीर गलने लग जाए, तो डॉक्टर कहता है कि उस अंग को काट दो, जिससे शेष शरीर को गलने से बचाया जा सके। यद्यपि ये मेरा सबसे छोटा पुत्र है और बहुत अच्छा बुद्धिमान था ये, लेकिन अब इसमें रोग पैदा हो गया, विष्णु की भक्ति का रोग पैदा हो गया, तो ये पूरा असुर खानदान को ही नष्ट कर देगा। इसलिए इसी को नष्ट कर देना चाहिए, इसको मार डालो, किसी भी प्रकार से इसका वध कर देना चाहिए। यहाँ लिखा है सर्वै रूपायर हंतव्य संभोज शयनासनई, किसी भी प्रकार से मार डालो उसको, साथ साथ रह करके सोते सोते मार डालो उसको, कैसे भी मार, भोजन करते समय मार डालो इसको, क्योंकि ये दुष्ट है, इसका जीवित रहना अच्छा नहीं है। राक्षसों को जैसे ही आदेश दिया, वो सब शूल, मुदगर, तलवार, गदा, बिंदीपाल, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहलाद जी पर टूट पड़े और प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करने लगे। पर वे बड़े प्रचंड अस्त्र शस्त्र प्रहलाद जी के शरीर का स्पर्श करके छिन्न भिन्न हो गए। कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का, रोया तक नहीं प्रहलाद जी का टेढ़ा हुआ। अब इस दृश्य को देख करके हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया। ये त्रिलोक विजयी राक्षस, इनके दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तस्मिन् दैत्येंद्र परिशंकिता, अब तो शंका हो गई हिरण्यकशिपु को कि अरे इससे जरूर हमको खतरा पैदा हो जाएगा, अब तो किसी भी कीमत पर इसको मारना ही चाहिए। उन अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ
कि उन असुरों के भीतर भी वो भगवान को देख रहे हैं, उन असुरों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं। तो भगवान भला भक्त का अनिष्ट कैसे करेंगे? भगवान तो भक्त की रक्षा करते हैं, इसलिए उन अस्त्र शस्त्रों से उनका कुछ नहीं बिगड़ा। कैसे कैसे उनको मारने का प्रयास किया।